नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण देशांतर के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर देखते हैं कि देशांतर रेखा क्या है। तो देशांतर रेखा पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा की कुल संख्या जो है 360 है। यहाँ पर देखे थे, जब तुलना किए थे अक्षांश और देशांतर से, तो यहाँ पर देखे थे कि अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, जबकि देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां एक समान नहीं होती है, जबकि सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह पे समान होती है, परंतु दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी की बात अगर करें तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुवों पर सबसे कम होती है। कितना होती है? 0 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पे होती है 111.32 किलोमीटर। और 0 डिग्री अक्षांश पे होती है 0 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, जबकि 45 डिग्री अक्षांश के पास जो है इसकी बीच की दूरी जो है 79 किलोमीटर होती है। अगर मान लिया बात की जाए कि यहाँ पर से क्रॉस कर रही है 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री अक्षांश, तो 45 डिग्री अक्षांश पे दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 79 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ देशांतर रेखा के बारे में। तो आज पढ़ना है महत्वपूर्ण देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनिच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली इस रेखा को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। इसे क्या माना गया? प्रधान मध्याह्न रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर को माना गया प्रधान मध्याह्न रेखा। और चूंकि यह ग्रीनविच से होकर गुजर रही थी, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा गया। यानी कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया, और चूंकि यह ग्रीनविच से होकर क्रॉस कर रही थी, इसी कारण 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा गया। और ये रेखा कब खींचा गया है, कब की बात है? 22 अक्टूबर 1884 की घटना है। उस समय जो है वाशिंगटन डीसी में एक संगोष्ठी हुआ था, और संगोष्ठी में ही जो है इसका निर्धारण किया गया और इसका नाम दिया गया। और इसी रेखा से जो है समय का निर्धारण भी कहता है, और बाकी अन्य देशों में जो समय का निर्धारण होता है इसी रेखा को आधार मानकर किया जाता है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को, जो रेखा जो है उसको ग्रीनविच मध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, या इसको विश्व समय यानी कि यूनिवर्स टाइम भी कहते हैं, और इसको जुल्लू समय यानी कि जुल्लू टाइम भी कहते हैं। जुल्लू टाइम भी कहते हैं,
यूनिवर्स टाइम भी कहते हैं। तो यहां पर देखे कि 0 डिग्री देशांतर के बारे में देखे कि उसको जीरो टाइम भी कहते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इस रेखा की बात करें, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा बोल रहे हैं, तो इस रेखा से अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। अगर मान लें 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इस रेखा से अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं, इस रेखा से पूरब की ओर बढ़ते हैं, अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है, और जबकि पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। ग्रीनविच रेखा के पूरब, ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर बढ़ने पर क्या होता है, समय बढ़ता है, जबकि ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय घटता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, और यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटी थी, जिसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते थे। तो यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। पश्चिम वाला भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी भाग को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो इसमें इनका नाम देखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जुलू टाइम, यूनिवर्स टाइम कहा गया, ये रेखा जो है विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में देखिएगा। पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, याद कीजिएगा, पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, जहां से क्रॉस कर रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पहला देश यूनाइटेड किंगडम। दूसरा है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस। तीसरा देश है स्पेन, तीसरा देश है स्पेन। चौथा है अल्जीरिया, चौथा है अल्जीरिया। चौथा देश है अल्जीरिया। पांचवा है माली, याद कीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो। तो छठा देश है बुर्किना फासो। उसके बाद टोंगा, घाना, आठवां घाना, और 9वां देश है अंटार्कटिका। तो इन देशों से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। फिर देखिएगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, उसके बाद अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, उसके बाद टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण अक्षांश जिसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अब देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण देशांतर जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बारे में, यानी कि ग्रीनविच रेखा के बारे में। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और यह जो है
स्थल खंडों को छोड़ते हुए क्रॉस करती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से यानी कि अधिकांश जलीय भाग से क्रॉस करती है। ऐसा क्यों? और एक बात और सुनिएगा कि पृथ्वी पर जितने भी काल्पनिक रेखा खींचे गए हैं, या अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, उन सभी रेखाओं में एकमात्र 180 डिग्री देशांतर रेखा ही है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि जहां भी इसके सामने स्थल भाग आया है उसे मोड़ दिया गया है। जैसे मान लिया कि 180 डिग्री यहां से क्रॉस कर रही है, यहां पर कोई स्थल भाग अगर आ गया तो इसको यहां से क्रॉस कर दिया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर सीधे क्रॉस कर दिया जाता, और चूंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो अगर बीच से क्रॉस कर जाएगा तो इस जगह पे ही एक तरफ में दिन का अंतर हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आर पार जाने से एक दिन का लाभ या एक दिन का हानि होता है। इसमें देखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया, क्योंकि यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, जलीय भाग से क्रॉस करती है, जहां भी इसके सामने स्थल भाग आया है उसे मोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके आर पार जाने से एक दिन का लाभ या एक दिन का हानि होता है। देखिएगा रूस एल्यूसियन द्वीप, रूस एल्यूसियन द्वीप, रूस एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा, रूस एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा और चैथम द्वीप, चैथम द्वीप, चैथम द्वीप, चैथम द्वीप के कारण जो है ये 3 स्थानों से हट गई है। से बोला गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, तो रूस एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा और चैथम द्वीप के कारण जो है ही 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है 3 स्थानों पर हट गई है तथा 8 स्थानों पर हल्का सा विचलित हुई है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है रूस एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा तथा चैथम द्वीप के कारण जो है 3 स्थानों से हट गई है और 8 स्थानों पर विचलित हुई है। देखिएगा साइबेरिया को कहां पर 3 जगह जो हटी है वहां कहां पर देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा साइबेरिया, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए और साइबेरिया को अलास्का से अलग होने से बचाने के लिए जो है एक 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूरब की ओर मुड़ गई है। मिनट देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं 180 डिग्री देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पे कि यहां पे देखिएगा, यहां पे कि क्या बात बोल रहे हैं, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए तथा साइबेरिया को अलास्का से अलग होने के लिए जो है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा जो है पूरब की ओर मुड़ गई है। तो सबसे पहले 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो पूरब की ओर मुड़ गई है। उसके बाद देखेंगे कि यह रेखा जो है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये जो है अधिकांश जलीय भाग से गुजर रही है। तो उसके बारे में बताया कि यह रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बात करें अगर बेरिंग जल संधि का, तो बेरिंग जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के एकदम समानांतर है। बेरिंग जल संधि जो है वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के एकदम समानांतर है। यहां पर देखिएगा आगे फिर कि बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में यह रेखा जो है
पश्चिम की ओर मुड़ गई है। बेरिंग सागर में रेखा पश्चिम, पहले पूरब की ओर मुड़ी, फिर बेरिंग सागर के पास यह रेखा जो है पश्चिम की ओर मुड़ गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए, फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक बार फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो 3 बार मुड़ती है। पहला बार 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पूरब की ओर मुड़ती है। किस लिए मुड़ती है? साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए तथा साइबेरिया और अलास्का को अलग होने से बचाने के लिए। दूसरी बार ये जो रेखा है मुड़ती है बेरिंग सागर के पास पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मुड़ती है। फिर तीसरी बार फिर पूरब की ओर मुड़ती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इस किस लिए मुड़ती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसलिए मुड़ती है कि फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए मुड़ती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे थे हम लोग। एक बात और देखें कि अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब से पश्चिम जाएंगे, अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, अब पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? एक दिन का अंतर पाया जाएगा। पूरब और पश्चिम के अगर आर पार करेंगे तो एक दिन का अंतर पाया जाएगा। अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया जाएगा। अगर पार करेंगे तो एक दिन बढ़ाएंगे या एक दिन घटाएंगे। सुनिएगा, कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे? जब कोई व्यक्ति या नौकायान, व्यक्ति तो पार नहीं करेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी कि कोई नौकायान यानी कि जलयान, जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में यात्रा करता है, पार करके पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर पश्चिम में यात्रा करेगा तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। और जब कोई जलयान पश्चिम से पार कर पूरब की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई जलयान पश्चिम की ओर यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ देते हैं, और जब कोई जलयान पूरब दिशा की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा देते हैं। देखिएगा 1880 में, सॉरी 1884 में, जहां पर देखे थे 0 डिग्री देशांतर रेखा के टाइम में, कि 1880 में वाशिंगटन में संपन्न जो है इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस, इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में इस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य जो है यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। अब देखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण देशांतर की बात करें तो पढ़ेंगे स्थानीय मानक समय रेखा। तीसरा पढ़ेंगे स्थानीय मानक समय रेखा। स्थानीय मानक समय रेखा, अगर बात करें स्थानीय मानक समय रेखा का बात करें तो किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को स्थानीय मानक समय रेखा कहते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। चूंकि देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत जो है देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पड़ता है। और इसके ठीक बीच में जो आता है वो आता है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत का स्थानीय मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि यह भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। और यह रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी कस्बे से होकर
गुजरती है। यहां पर देखिएगा कि अगर किसी देश का क्षेत्रफल ज्यादा हो तो बड़े क्षेत्रफल वाले देश में जो है स्थानीय मानक समय रेखा की संख्या 1 से अधिक होती है। सबसे अधिक स्थानीय मानक समय रेखा कहां होना चाहिए? रूस में। तो सबसे अधिक स्थानीय मानक समय रेखा की संख्या रूस में है, जहां इसकी संख्या 11 है। तो स्थानीय मानक समय रेखा की संख्या रूस में कितना है? 11 है, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद स्थानीय मानक समय रेखा की संख्या की बात करें तो अमेरिका में इसकी संख्या 4 है। अमेरिका में इसकी संख्या 4 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 है। ऑस्ट्रेलिया में संख्या 3 है। ऑस्ट्रेलिया में 3 है। अगर चीन की बात करें तो चीन में 2 है और कनाडा में 6 है। कनाडा में संख्या 6 है। तो स्थानीय मानक समय रेखा की बात किए तो बड़े क्षेत्रफल वाले देश में स्थानीय मानक समय रेखा की संख्या 1 से अधिक होती है। सबसे अधिक कहां है? रूस में है, जहां संख्या 11 है। कनाडा में 6 है, अमेरिका में 4 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है और चीन में 2 है। और भारत में कितना है? 1 है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इस IST का जो निर्धारण किया गया था, स्थापना किया गया था, वो 1 सितंबर 1947 को किया गया था। IST का स्थापना 1 सितंबर 1947 को किया गया था। और IST का जो समय का निर्धारण होता है वो GMT के आधार पर होता है। और IST और GMT की बात करें तो GMT 0 डिग्री है और IST कितना है? 82.5 डिग्री। तो IMT और GST के बीच कितना समय का अंतर हो, चूंकि दो देशांतर के बीच जो समय का अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। ये आधा डिग्री में कितना का अंतर हो गया? 2 मिनट का। और 82 डिग्री में 4 से गुना किया, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 तो हो गया यहां पर 330 मिनट। अगर घंटा की बात करें तो 6 पचे 30 यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि GMT और IST में जो अंतर होगा कितना का होगा? 5.5 घंटा का अंतर होगा। एक बात और समझिएगा यहां पर कि भारत चूंकि 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच है, तो 68 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो गुजरात के पास पड़ेगा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो पड़ेगा आपको अरुणाचल प्रदेश के पास। तो इन दोनों के बीच भी लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कहां कहां? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का डिफरेंस होता है। देखिए, लगभग सभी देश का जो स्थानीय मानक समय रेखा जो मिलाया गया है वो GMT से ही मिलाया गया है। वो GMT से ही मिलाया गया है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से ही मिलाया गया है। लेकिन एक घटना सुनिएगा, एक घटना बताते हैं कोरियाई देश का। तो सभी देश का बात करें तो समय इसी आधार पर तय किया गया है, GMT के आधार पर तय किया गया है। परंतु उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है नहीं था, अब है नहीं। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश था जो इस तरीका को नकार दिया था। घटना क्या है कि अब तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच जो है 27 अप्रैल 2018 27 अप्रैल 2018 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच जो है शिखर वार्ता हुआ। और शिखर वार्ता जो हुआ 27 अप्रैल 2018 को, तो इस शिखर वार्ता में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों जो है इस पर पहल करते हुए 5 मई 2018 को क्या किया कि उत्तर कोरिया क्या किया कि अपना टाइम जो है दक्षिण कोरिया के टाइम जोन में शामिल कर दिया।
दक्षिण कोरिया के टाइम जोन में शामिल कर दिया, जिससे दोनों देशों की घड़ियां में 30 मिनट का पहले अंतर था, 30 मिनट का पहले अंतर था, जो अब समाप्त हो गया है। इसके लिए उत्तर कोरिया ही क्या किया कि अपनी घड़ियों का समय जो है 30 मिनट आगे किया। इस आशय का निर्णय उत्तर कोरिया के संसद में 30 अप्रैल 2018 को रखा गया था। 30 अप्रैल 2018 को रखा गया था उत्तर कोरिया के संसद में, जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो संधि हुआ था, तो उसमें 27 अप्रैल को हुआ समझौता, और इसके बाद उत्तर कोरिया के संसद में रखा गया 30 अप्रैल 2018 को रखा गया। उसके बाद 5 मई को उत्तर कोरिया क्या किया कि अपना टाइम जो है 30 मिनट आगे किया, और तब से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का जो है टाइम सेम है। ये दोनों कोरियाई देश क्या किया कि वर्ष 2015 घटना है, वर्ष 2015 का घटना है। वर्ष 2015 तक ये दोनों का टाइम जोन एक ही था, और 2015 में उत्तर कोरिया अपनी घड़ियों को आधा घंटा पीछे कर अपना टाइम जोन दक्षिण कोरिया से अलग कर लिया था। 2015 तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का टाइम जोन एक ही था, लेकिन 2015 में उत्तर कोरिया जो है दक्षिण कोरिया से टाइम जोन को अलग करते हुए घड़ी को 30 मिनट जो है पीछे कर लिया था। और दोनों देशों के शासन प्रमुखों की 27 अप्रैल 2018 को जो शिखर बैठक हुआ, वार्ता हुआ, उस पे जो जहां पर वार्ता हो रहा था, वहां दीवार पर 2 अलग अलग घड़ियां अलग अलग टाइम बतला रही थी, जिसको देखकर उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग को अच्छा नहीं लगा। हालांकि उत्तर कोरिया ही गलती किया था 2015 में, अच्छा नहीं लगा, तथा टाइम जोन का एकीकरण करने का जो है प्रयास किया गया, और कहा उत्तर कोरिया के जो किम जोंग थे वो वादा किए कि हम जो है दोनों टाइम जोन को मिला लेंगे। इस वायदे के तहत जो है उत्तर कोरिया के संसद में बात कब रखा गया? 30 अप्रैल 2018 को रखा गया, और फिर 5 मई 2018 को उत्तर कोरिया अपना घड़ी का टाइम जो है 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आगे कर लिया। यहां पर देखिएगा कि उत्तर कोरिया की इस पहल का स्वागत करते हुए दक्षिण कोरिया ने भी सीमा पर जो लगा हुआ था लाउडस्पीकर को हटाने की घोषणा कर दी, जिसका इस्तेमाल जो है उत्तर कोरिया के विरुद्ध जो है प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता था। तो अब जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो अपना टाइम जोन अलग किया था, उसका टाइम जोन अब जो है एक हो गया है। अब बात करें जो हम लोग का 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो हम लोग का है, स्थानीय मानक समय रेखा जो भारत का है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके लिए याद कीजिएगा, उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा उत्तर प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, उमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, एसी चलते ही उड़ गई, सी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और उ से उड़ीसा। तो भारत का स्थानीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो गुजरती है। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं कुछ बात, जैसे अगर बात करें पृथ्वी की देशांतरीय व्यास के बारे में, या पृथ्वी की अक्षांशीय व्यास के बारे में, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास के बारे में, और पृथ्वी की विस्तृतीय परिधि के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा देखिएगा यहां पर, अगर पृथ्वी का देशांतरीय व्यास देखा जाए, देशांतरीय व्यास, तो पृथ्वी का देशांतरीय व्यास की बात करेंगे, पृथ्वी का अक्षांशीय व्यास की बात करेंगे, तो पृथ्वी का देशांतरीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का देशांतरीय व्यास है,
जबकि पृथ्वी का अक्षांशीय व्यास जो है 12,757 किलोमीटर है। 12,757 किलोमीटर है अक्षांशीय व्यास। पृथ्वी का अक्षांशीय व्यास जो है, अक्षांशीय व्यास कितना है? 12,757 किलोमीटर, जबकि देशांतरीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। फिर अगर बात करें पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, ध्रुव से अगर परिधि नाप ले तो पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि की बात करें, ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि है और पृथ्वी का जो होता है विषुवतीय परिधि। ध्रुवीय परिधि और विषुवतीय परिधि, ध्रुवीय परिधि और विषुवतीय परिधि। अगर बात करें विषुवतीय परिधि तो ध्रुवीय परिधि और विषुवतीय परिधि में जो अंतर देखिएगा, कितना का अंतर आएगा? 40,024 किलोमीटर और 40,057 किलोमीटर विषुवतीय परिधि है। तो ध्रुवीय परिधि और विषुवतीय परिधि को देखें, देशांतरीय व्यास और अक्षांशीय व्यास को देखें। तो हम लोग आज जो है पूरा कंप्लीट हुआ अक्षांश और देशांतर। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।